Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 1 stoichiometry, and the topic that we will discuss today is mole and Avogadro's number. This is very important topic of this chapter, and mole और Avogadro से related objective और short question में numericals आते हैं. Okay, let's start it. Before going to the definition of mole, let's see what is basically mole is. Like a dozen, a mole is a set number of things. For example, हम 12 things के लिए हमेशा एक डज़न का वर्ड यूज़ करते हैं. मीन्स कि अगर हमें 12 eggs लेने हैं तो we say that 1 dozen eggs, 1 dozen chocolates, 1 dozen donuts. और ये भी यहाँ पर आपको बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है. तो ये भी अगर 12 इन नंबर है देन 12 मीन्स 1 डज़न. ओके, एंड जस्ट लाइक दैट if we have 6.02 raised by 23 things, that things may be atoms, molecules or ions, then they will be equals to 1 mole. जैसे कि एटम का साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए जब हम उसको रिएक्शन के लिए यूज़ करेंगे तो दे विल बी इन वेरी लार्ज नंबर, ठीक है. तो उस लार्ज नंबर को प्रोनाउंस करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. इस 23 का क्या मतलब है कि 6 के बाद आपके पास 23 डिजिट्स होने चाहिए ज़ीरोज़ तक, ठीक है. 6.02 और उसके बाद 21 zeros. It is a very large quantity and it is very difficult to use it in chemical reactions. So in इस bigger value को हमने किसके इक्वल कर दिया, 1 मोल के इक्वल कर दिया. और जब हम reactions करते हैं तो we said 1 मोल हम हाइड्रोजन के लेंगे, 1 मोल इसके second reactant के लेंगे, उसको react करवाएंगे. That is easy task. Okay, let's see the definition of a mole. It is represented by N. The atomic mass, molecular mass or formula mass of a substance expressed in grams is called mole of a substance. Okay, तो basically हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम एलिमेंट्स के लिए देखें, जैसे कि एलिमेंट्स में ऑक्सीजन एटम है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, या फिर आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड है. अगर हम इनकी जो भी एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और फार्मूला मैसेज हैं उनको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, देन they will all be equals to 1 mole of a substance. Okay, इसकी another definition भी देख लेते हैं. The number of substance, the amount of substance which contains Avogadro's particles is called mole. ठीक है, तो मीन्स कि हमारे पास Avogadro's particles के इक्वल अगर कोई भी सब्सटेंस है, उसकी अमाउंट है 6.02 टाइम्स बाय 23 पार्टिकल्स हैं हमारे पास, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स, तो वो 1 मोल के इक्वल होगा. ठीक है, लेट्स सी इट्स एग्जांपल आल्सो. अगेन फॉर एलिमेंट्स, फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, अगर हम क्या करें कि जैसे कि ये बैलेंस में दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये बैलेंस में क्या शो हो रहा है कि अगर हम काउंट करके 6.02 टाइम्स बाय 23 पार्टिकल्स लें, एटम्स लें, मॉलिक्यूल्स लें या फिर फार्मूला यूनिट्स लें, देन ये तमाम किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 मोल के इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, यानी ये अगर एवोगैड्रोस क्वांटिटी होगी तो वो किसके इक्वल होगी, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस के इक्वल होगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है मोल का. मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और आप इसको मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास मास है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और एवोगैड्रोस नंबर है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. ऑल दीज आर रिलेटेड टू विद ईच अदर इन फार्मूलाज, और इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, इन्हीं रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हुए आपको न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पेपर में आएंगे. फॉर एग्जांपल अगर मास दे दिया जाता है तो एटम्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, एटम्स दे दिए जाएंगे
तो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, या नंबर ऑफ़ मोल्स दिए होंगे तो आपको मास कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। और आपके पास एवोगैड्रोस पार्टिकल्स तो कांस्टेंट होते हैं ना, तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पेपर में आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस लेक्चर का क्या है? एवोगैड्रोस नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, मीन्स कि हमने कितने पार्टिकल्स जो थे वो मतलब हैं वो कितनी क्वांटिटी जो हमने सेलेक्ट की है वो हमारे पास 6.02 10⁻23 की क्वांटिटी हमने सेलेक्ट की है। अगर वो पार्टिकल्स, वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो आपके पास 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि 1 मोल में हमेशा इतने ही पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रोस पार्टिकल्स। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम। 1 मोल में जैसे हमेशा 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स ही होंगे, इसी तरह 1 मोल हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हमारे पास 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा और उसके अंदर एवोगैड्रोस पार्टिकल्स ही होंगे। ओके, एंड दिस मोलर वॉल्यूम टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट को ये वाला कॉन्सेप्ट होगा कि वो 1 मोल हमेशा कितने वॉल्यूम के इक्वल होता है तो ही वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है। ओके, देन लेट्स सी द एग्जांपल। अब हम एवोगैड्रोस और मोल से रिलेटेड तो एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास ये पार्टिकल्स जो हैं 1 मोल में हमेशा कितने होंगे, 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ बोथ दीज टॉपिक्स, मोल एंड एवोगैड्रोस, वो क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लें या नंबर पार्टिकल्स का नाम ले लें, वो हमेशा किसके इक्वल होंगे? मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है, आप इसी को ज़रा ओपन फॉर्म में करके लिख लें मोल्स को, तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, नाउ द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द रिएक्शन। अब रिएक्शन में भी हमारे पास इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें मोल्स के बारे में रिलेशनशिप बता रही होती है और उसी से हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मींस के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अगर 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 इंटू एवोगैड्रोस पार्टिकल्स के इक्वल उसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। 1 इंटू एवोगैड्रोस पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करें एंड दे फॉर्म 2 इंटू 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, मीन्स हमने मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपली मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर दैट इज एग्जाम क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आप देखते जाएं, मैं अभी यहाँ पर आपको ये सॉल्व नहीं करवाऊंगी, जस्ट आई विल लेट यू नो कि किस तरह से किस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया। 2019 फाइनल एग्जाम्स में आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए आए हैं एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ब्यूटेन जब उसकी कंबस्शन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट लिखनी है और उसके बाद आंसर सेलेक्ट करना है। देन आपके पास है वॉल्यूम, ठीक है, और मास के रिलेशनशिप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2018 फाइनल एग्जाम्स में देख लें आप के मोल और नंबर ऑफ एटम्स के बारे में क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आया है कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें आपको पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग पार्ट में देखें, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। देन यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मोल्स, वॉल्यूम तमाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया लॉन्ग में 6 मार्क्स का। ठीक है, पार्ट बना के दे दिया। 2018 सप्ली एग्ज़ाम्स में हमारे पास अगेन
कंबस्शन से कितने मोल्स बनेंगे, इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो आ गया है। यहाँ पे मोल्स और जो है वो वॉल्यूम का रिलेशनशिप का क्वेश्चन आ गया है। 2017 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स का क्वेश्चन आया है। एंड देन शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास रिलेशनशिप पूछ लिया है कि हम कैसे एवोगैड्रोज और मोल्स के दरम्यान में रिलेशनशिप शो करेंगे, जो अभी हमने अपने टॉपिक के लास्ट स्लाइड में किया था। यहाँ पर हमारे पास मास और नंबर ऑफ आइंस का रिलेशनशिप पूछा है। यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम और मास का रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब ये इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2017 सप्ली एग्ज़ाम, यहाँ पर हमारे पास मोल नंबर ऑफ मोल्स जो है उनका आपके पास पूछा है कि कितने लार्जेस्ट मास किसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगी। ठीक है, इसका भी ये सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मास एंड नंबर ऑफ आइंस का क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट में जो है वो हमारे पास एक थ्योरेटिकल सा रीजनिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्हीं एवोगैड्रोज और मोल से रिलेटेड। ठीक है, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर नॉट सॉल्व्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा फर्स्ट ईयर की वीडियो आने वाली है दैट इज़ ऑन द ट्रिक टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगी, 2 वेज हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के। देन आप ये तमाम न्यूमेरिकल्स जो मैंने स्लाइड में डाले हैं आप खुद ही इनको सॉल्व कर लेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें और चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।